नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिही करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रमज़ान का बरकत महीना है, तो सोचा कि क्यों ना आपसे इसी महीने से रिलेटेड एक टॉपिक शेयर किया जाए। तो आइए जानते हैं कि रोज़ा किसे कहते हैं और इसकी अहमियत और फजीलत क्या है। रोज़े को अरबी ज़ुबान में सोम कहा जाता है, जिसके लफ्ज़ी मायने हैं रुक जाना या छोड़ देना। शरीयत में रोज़ा ये है कि इंसान फजर से लेकर ग़ुरूब आफ्ताब तक खाने पीने और दीगर मखसूस चीज़ों से अल्लाह की रज़ा के लिए रुका रहे। रोज़ा सिर्फ भूख का नाम नहीं, बल्कि दिल, आँख, ज़ुबान और सोच का भी रोज़ा होता है। रोज़े का मकसद अल्लाह की रज़ा के लिए अपनी ख्वाहिशात को काबू में रखना और अपने अंदर रूहानियत और तकवा पैदा करना है। रोज़े 2 हिजरी को मदीनतुल मुनव्वरा में रमज़ानुल मुबारक के महीने में फ़र्ज़ हुआ। ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब अल्लाह ताला ने सूरतुल बकरा की आयत 183 में मुसलमानों को रोज़े फ़र्ज़ किए, जैसे कि फरमाया, ऐ ईमान वालों, तुम पर रोज़ा फ़र्ज़ किया गया है जैसे कि तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किया गया था, ताकि तुम तकवा इख्तियार करो। ये सूरतुल बकरा की आयत है, आयत नंबर 183। इस आयत के ज़रिए अल्लाह ताला ने रोज़े की फ़र्ज़ियत को वाज़िया किया और मुसलमानों को इस इबादत की अहमियत और मकसद समझाया। रोज़ा मुसलमानों की रूहानियत को मजबूत करने और अल्लाह के करीब ले आने का ज़रिया है। इसके साथ ही रोज़े की फ़र्ज़ियत से ये भी ज़ाहिर होता है कि रमज़ान का महीना एक ख़ास वसीलत का हामिल है, जिसमें कुरान मजीद का नज़ूल भी हुआ। रोज़ा फ़र्ज़ होने से पहले भी कुछ हालात में रोज़े रखने की इजाज़त थी, मगर फ़र्ज़ नहीं थे। पहले जो लोग थे वो अपनी मर्ज़ी से रोज़ा रखते थे। ख़ास तौर पे यौम आशूरा जो कि 10 मुहर्रम को था। फिर अल्लाह ताला ने रमज़ान में रोज़ा रखने को फ़र्ज़ किया और इसकी मखसूस असूल ज़वाबित मुतारिफ़ करवाया। इसकी अहमियत का अंदाज़ा एक और आयत से हमें पता चलता है। सूरतुल बकरा की आयत नंबर 185 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, महीनों की गिनती अल्लाह की किताब में यूँ है कि जिस दिन अल्लाह ने ज़मीन और आसमानों को पैदा किया था, उनमें से रमज़ान का महीना वो है जिसमें कुरान नाज़िल किया गया, जो लोगों के लिए हिदायत है। इस आयत से वाज़ेह है कि रमज़ान का महीना अल्लाह के नज़दीक नहायत ही मोहतरम है और इसी महीने में कुरान का नज़ूल हुआ था। हदीस की रोशनी में भी इसकी फजीलत जानते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ईमान और एहतिसाब के साथ जो रमज़ान का रोज़ा रखे, उसके पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। ये बुखारी मुस्लिम की हदीस है। ये हदीस रोज़े की रूहानियत और फजीलत को बयान करती है कि जो शख्स अल्लाह की रज़ा के लिए रोज़ा रखता है, अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ़ कर देता है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रमज़ान आता है तो जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और दोज़ख के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन को कैद कर दिया जाता है। इस हदीस से भी मालूम होता है कि रमज़ान का महीना इंसान के लिए बरकतों और रहमतों का महीना है। जन्नत की रहमतें खुल जाती हैं और इंसान के लिए रूहानी तरक्की का दरवाज़ा खुलता है। रोज़े की फजीलत से रूहानियत की सफाई हो जाती है। रोज़ा इंसान के दिल और दिमाग को साफ़ करता है और इसे अल्लाह के करीब लाता है। रोज़े के हालत में इंसान अपनी ख्वाहिशात को काबू में रखने की कोशिश करता है, जिससे इसे रूहानी सुकून और आराम मिलता है। रोज़ा इंसान को गरीबों की हालत से आगाह करता है। जब इंसान भूखा रहता है तो उसे मुहताज और गरीबों की तकलीफ़ का शऊर होता है, जिससे इसमें अंसार और सहाबत की खुसूसियात पैदा होती हैं। रमज़ान के महीने में रोज़ा रखने से इंसान के पिछले गुनाह माफ़ हो जाते हैं। ये रमज़ान की रहमतों में से एक बड़ी रहमत है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमज़ान के रोज़े और क़याम के ज़रिए अल्लाह ताला अपने बंदों को जन्नत के दरवाज़े की तरफ बुलाते हैं। ये सही मुस्लिम की हदीस है। आखिर में शिफ़ात के बारे में जानते हैं कि हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ा और कुरान क़यामत के दिन इंसान की शिफ़ात करेंगे। रोज़ा कहेगा, ऐ मेरे रब, मैंने इसे दिन के वक्त खाने और पीने से रोक के रखा, इसकी शिफ़ात कर दे। कुरान कहेगा, मैंने रात के वक्त सोने से रोका, इसकी शिफ़ात कर दे। और इसके फ़ायदे जो हैं हमारी सेहत पर जब इसके पहुँचते हैं, वो भी बयान करती हूँ कि रोज़ा इंसान के जिस्म को डिटॉक्सिफाई करता है। इससे जिस्म में मौजूद जहरीले मादे खारिज हो जाते हैं। रोज़ा इंसान को अपने नफ्स पर काबू पाने की तरबियत देता है। रोज़ा एक ऐसा वक्त है जब मुसलमान अपने अहले खाना, दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ बेहतर ताल्लुकात कायम करते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। रोज़ा एक अहम इबादत है जो इंसान को अल्लाह के करीब ले आती है, इसकी रूहानियत में इजाफा करती है, इसके गुनाहों की मग़फ़िरत का सबब बनती है।
رمضان کا مہینہ مسلمانوں کے لیے برکتوں، مغفرت اور رحمت کا مہینہ ہے، جس میں روزہ رکھنا ایمان کی نشانی ہے اور اس کی روحانیت میں بڑی طاقت ہے۔ صحیح بخاری کی بھی ایک حدیث بیان کرتی ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ ڈھال ہے، یعنی روزہ انسانوں کو گناہوں اور جہنم سے بچاتا ہے۔ اگر اس کی اہمیت و فضیلت جاننے کے باوجود بھی انسان اس پر عمل نہ کرے تو مطلب یہ ہے کہ جس طرح قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 7، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لیے عذاب ہے بہت بڑا۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ امید کرتی ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ سب کو۔ ملتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔